नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। पीटीएस में 78वां दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन। चोरी के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात हुए बरामद। और शराबबंदी के मुद्दे को लेकर जनता कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय राजनांदगांव में आज 78वां नव आरक्षक दीक्षांत समारोह आयोजित की गई, जहां पर रायपुर रेंज के आईजी आरिफ हुसैन शेख की उपस्थिति में 255 नव आरक्षकों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई, जो कि हर मौसम और हर समय देश के दुश्मनों से निपटने सक्षम होंगे। केंद्र सरकार से 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित राजनांदगांव जिले के बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आज 78वां नव आरक्षक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में देशभक्ति का जज्बा पाले प्रदेश भर की 255 नव आरक्षकों ने अनुशासन कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली। 78वां नव आरक्षक दीक्षांत समारोह में रायपुर रेंज के आईजी आरिफ हुसैन शेख ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उत्कृष्ट कार्य करने वाले नव आरक्षकों का सम्मान, प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो भेंट कर किया। दीक्षांत समारोह के पूर्व नव आरक्षकों ने आकर्षक मार्च पास्ट कर अतिथि को सलामी दी। बैंड की धुन पर नव आरक्षकों का मार्च पास्ट में उनकी क्षमता और अनुशासन प्रदर्शित हो रहा था। दीक्षांत परेड की सलामी रायपुर रेंज के पुलिस आईजी आरिफ हुसैन शेख ने ली। तत्पश्चात परेड का निरीक्षण किया। इस मौके पर 255 नव आरक्षकों को मातृभूमि की सेवा के लिए अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। दीक्षांत समारोह के मौके पर रायपुर रेंज के पुलिस आईजी आरिफ हुसैन शेख ने कहा कि बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय से पास आउट हुए नव आरक्षक गरियाबंद जिले में तैनात होकर माओवादी उन्मूलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। गरियाबंद जिले में नक्सली उन्मूलन में बेहतर सफलता मिली है। इनके आने से और अधिक सफलता मिलेगी। पीटीएस राजनांदगांव में आज 78वें बैच का पासिंग आउट परेड कंप्लीट हुआ है और इसमें करीब 255 प्रतिभागी जो थे प्रोबेशनर्स थे और आज पासिंग आउट के पश्चात वो रायपुर रेंज के विभिन्न ज़िलों में जाएंगे। सबसे बड़ा जो कंटिजेंट है वो गरियाबंद ज़िले का है और निश्चित तौर पे गरियाबंद चूँकि एक नक्सली ज़िला है तो इनकी बहुत वहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उसके बाद में धमतरी और जीआरपी और रायपुर ज़िले से भी हैं। तो बहुत ही शानदार परेड का आयोजन किया था एसपी पीटीएस श्री गजेंद्र सिंह और अंजलि एरेवार जो उनकी सहायक है और उसके पश्चात मुझे पूरी आशा है कि ये जो कैडेट्स हैं ये अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे अपने ज़िलों में और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। वी इलेक्ट्रॉनिक के एक विद्यार्थी नव आरक्षक बनने पर रायपुर रेंज के आईजी आरिफ हुसैन शेख ने कहा कि वे खुद भी एक वी के छात्र रहे हैं। उच्च शिक्षा वाले छात्र पुलिस विभाग में आने से पुलिस और सुदृढ़ होगा। नहीं देखिए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट जो है इसमें हर एक फील्ड से लोग आते हैं। मैं भी खुद इंजीनियर हूँ और मैं आईपीएस बन गया, तो निश्चित तौर पे इनका फ़ायदा लिया जाएगा कांस्टेबलरी लेवल पे और कांस्टेबलरी लेवल को और सुदृढ़ किया जाएगा। 78वां नव आरक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान अत्याधुनिक हथियारों, ग्रेनेड एवं विस्फोटक के साथ जंगलवार की ट्रेनिंग दी गई है। वहीं हथियारों के अतिरिक्त कॉम्बिंग, पेट्रोलिंग का अभ्यास कराया गया है। नव आरक्षक दीक्षांत समारोह में आरक्षकों के अनुशासन, कानून, सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ वीआईपी सुरक्षा के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया है। दीक्षांत समारोह के बाद पास आउट होने वाले परीक्षार्थियों ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वे कर्तव्य निष्ठा से देश की सेवा करेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज राजनांदगांव से ही बीटेक मैंने 2014-15 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में किया था। उसके बाद मैंने सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा था। सब इंस्पेक्टर की तैयारी करते करते उसका पेपर नहीं हुआ तो ये आरक्षक का पेपर निकला। तो मैं बोला कि मेहनत बर्बाद मत जाए, मेहनत बर्बाद ना जाए करके तो मैं आरक्षक का एग्ज़ाम दिया। तो मेरा रायपुर में टॉप सेकंड, अपने ओबीसी कैटेगरी में टॉप सेकंड रैंक लाया था सर। तो अब ये जो फील्ड है और आपका जो इंजीनियरिंग का फील्ड है इसमें फर्क नहीं लगता आपको? फ़र्क तो लगता है सर, लेकिन आज के समय में पुलिस डिपार्टमेंट में भी जैसे कि दूरसंचार का पोस्ट होता है, जैसे हम अगर अच्छा काम करते हैं तो दूरसंचार के पोस्ट में भी अपने को प्रमोट हो सकते हैं। तो उसके तहत अब मुझे खलता नहीं है, क्योंकि
इस फील्ड में भी दूरसंचार का पोस्ट होने के कारण मेरे को लगता है कि हाँ, इस फील्ड में भी अच्छा काम किया जा सकता है। किस तरह जज्बा है पुलिस में जाने के लिए? पुलिस प्रशिक्षण आने से बचपन से ही शौक था, लेकिन मेरा इससे सब इंस्पेक्टर बनने का शौक था, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन पुलिस भी बन गया तो मुझे बहुत खुशी है। मेरे माता पिता भी और खुश होंगे मुझे देख के। मुझे जैसे कि मैं फील्ड में पेट्रोलिंग करता था तो मेरे को लगता था कि मैं पुलिस हूँ, मैं भी मानव सेवा कर सकूँ। पुलिस बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय राजनांदगांव में रायपुर, माना, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर जिले के 255 नव आरक्षकों ने अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा की शपथ ली है, जो कि हर मौसम और हर समय देश के दुश्मनों से निपटने सक्षम होंगे। इस मौके पर पुलिस अधिकारी, जवानों सहित नव आरक्षकों के परिजन उपस्थित रहे। अमित चटर्जी और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए चोरों ने राजनांदगांव शहर के 2 जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी किए थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन आरोपियों को धर दबोचा है। बीते 13-14 अप्रैल की रात राजनांदगांव शहर के स्टेट बैंक कॉलोनी के सूने घर में चोरी की वारदात हुई थी। यहां अज्ञात चोरों ने सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी रकम की चोरी की थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इन चोरों की तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच 15 मई को फिर से शहर के आर के नगर क्षेत्र में एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज में 13-14 अप्रैल की दरमियानी रात और 15-16 मई की दरमियानी रात चोरी के आरोपी का हुलिया एक जैसा ही दिख रहा था। वहीं आरोपियों के द्वारा चोरी करने का तरीका भी समान था। सीसीटीवी फुटेज में मिले हुलिये के आधार पर पुलिस इन चोरों की तलाश में जुटी रही और मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने इन आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी दुर्ग और बिलासपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजनांदगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने बताया कि आरोपी आदतन चोर हैं और इनके खिलाफ 40 चोरी के मामले प्रदेश के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। थाना कोतवाली अंतर्गत पिछले महीने 13-14 अप्रैल की दरमियानी रात को चोरी हुई थी, जो कि SBI कॉलोनी में हुई थी। दूसरी चोरी, उसी प्रकार की चोरी थाना बसंतपुर अंतर्गत RK नगर में हुई, जो 15-16 मई की दरमियानी रात हुई। तो इस प्रकार ये जो घटना है लगभग सिमिलर था और इसमें टीम गठित की गई थी। थाना प्रभारी बसंतपुर इसमें नेतृत्व कर रहे थे और साइबर की टीम थी और अन्य थाने की टीम थी। इसमें लगातार फुटेज को चेक किया गया और साइबर टीम भी इसमें लगी रही और इसके आधार पर, टेक्निकल आधार पर भी, जो हुलिया के आधार पर ये देखा गया कि जो चोर हैं वो कुछ ज़्यादा एज के हैं। इस आधार पर उसकी पहचान असगर खान, जो कि नेवई, जो दुर्ग का रहने वाला है, उसके रूप में की गई। उसको थाने लाया गया। उससे कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना गुनाह कबूल किया। उसने अपने साथी का नाम भी बताया, जो कि असगर खान, जो कि सिविल लाइन थाने क्षेत्र, जो बिलासपुर का निवासी है। ये दोनों, अनवर और असगर, दोनों मिलकर इस घटना को अंजाम दिए थे। दोनों जगह मोटरसाइकिल से आए थे और घटना को अंजाम देकर ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात ये चोरी करके ले गए थे। इन दोनों को पकड़ा गया है। इनके कब्जे से 4.5 लाख के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। नगद रकम को इन्होंने खर्च कर दिया गया है। जो मोटरसाइकिल इसमें यूज़ हुई है उसको भी जब्त किया गया है। इस प्रकार से इनके पास से सोने चांदी के जेवरात जब्त करके इनको न्यायिक रिमांड पे आज भेजा जा रहा है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी असगर तालापारा बिलासपुर का रहने वाला है, वहीं अनवर नेवई दुर्ग का निवासी है। इन दोनों शातिर आरोपियों के द्वारा प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर सूने घर की रेकी करते हुए इन घरों को निशाना बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। बीते 2 चोरियों में इन आरोपियों ने दोनों घरों से लगभग 4.5 लाख के सोने चांदी के जेवरातों की चोरी की थी। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से सोने और चांदी के जेवरात जब्त किए हैं। वहीं पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। अंकालू साहू, विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में कांग्रेस ने LDM बैठक का आयोजन किया। बैठक में कार्यकर्ताओं को जोन स्तर से लेकर बूथ लेवल तक जिम्मेदारी सौंपी गई। साल के अंत में होने वाले विधानसभा आम चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मी तेज हो गई है और भाजपा कांग्रेस अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने डोंगरगढ़ के भैंसरा में LDM बैठक ली और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की। बैठक में प्रदेश में दूसरी बार सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने जोन सेक्टर से लेकर बूथ लेवल तक जिम्मेदारी सौंपी है। इस मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के डोंगरगढ़ प्रभारी समन्वयक राजेश चंपू गुप्ता ने कार्यकर्ताओं को अभी से चुनाव में जुट जाने की नसीहत दी है। कि सामाजिक स्तर में सबला एकत्रित करके चलना है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हाथ में मजबूत करना है। भूपेश बघेल की सरकार में बनाना है। देखो, आप मन के बीच में सबसे पहले समस्या किसानी में
कि हमारे जो धान बचे हुए हमारे सरकार ने देखो कितना अपन के चिंता है। अगर पहले जो भी सरकार आपके धान का खेती करे 15 दिन का लगेगी अपन खरीदी नहीं करे थे सर, खरीदी अगर पहले अपन करे भी है तो कार में खरीदी करे तो आपको अच्छा से मालूम है। आज अगर प्रदेश सरकार अगर इतना बड़ा फैसला ले कि किसान के एक दाना मैं खरीदी करूँ, आज 20 क्विंटल धान अगर किसान मन के खरीदी करत है तो बोला ऐसे लगते कितना बढ़िया सोचने वाले। एक बाद हमारा कोई सरकार नहीं कर पहले कोई सरकार नहीं। हमारे अनुसूचित जाति के सभी 39 सीट हैं आरक्षित। उसके तहत डोंगरगढ़ भी आरक्षित सीट है। इसके तहत बैठक के दौरान सभी वर्ग के भी यहाँ उपस्थित हुए और अनुसूचित जाति को ये सीट बहुत महत्वपूर्ण होने के कारण यहाँ सभी वर्गों को भी बहुत महत्व दिया जाता है और एलडीएम के माध्यम से हमें और भी ज़्यादा युवाओं को, महिलाओं को, सबको जुड़ने का, अधिक से अधिक जुड़ने का इसमें मौका दे रहे हैं एलडीएम के माध्यम से। इसमें बताया जा रहा है कि अनुसूचित जाति के जितने भी विधायक हैं, विभाग के साथ जुड़े लोग हैं, उनको जागरूक करना है, साथ साथ संगठन में उनको जोड़ना है, साथ साथ एसटी और बीसी तो भी अन्य कास्ट उनको भी इन संगठन में कोई न कोई करके नवाजा जाए और ज़्यादातर अनुसूचित जातियों को जो अभी नीचे स्तर पे हैं और संविधान से जुड़े हुए कुछ लोग अपने आप को वंचित समझते हैं, उनको जागरूक करने के हर समाज के हर वर्ग के लोग जोड़े के एक मौका मिली और यहीं से हमारे विधानसभा चुनाव के तत्वाधान में हम सब एक साथ मिल करके काम करें और छोटे मोटे लोग से कुछ भी होला बुरा करके सब भाईचारा बना करके आज हम काम करें और चुनाव में यहाँ से कंधा जोड़ करके हम सब एक हो करके हम पार्टी के लिए काम करें। यही सब बात रखेगी इस बैठक में और बहुत अच्छा महत्वपूर्ण बैठक हुई से। संविधान कांग्रेस पार्टी की जो देन है उसे तोड़ने की बात कर रही थी बीजेपी, लेकिन कांग्रेस हमेशा उस लड़ाई को लड़ी और संविधान को बचाना हम सब के लिए बहुत ही जरूरी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन का गठन किया है, जिससे आने वाले चुनाव में और बेहतर परिणाम मिल सके। एलडीएम की बैठक में सेक्टर प्रभारी बूथ अध्यक्षों को अच्छे परिणाम लाने की नसीहत दे रहे हैं और चुनाव के दौरान आपसी तालमेल बनाने की बात कह रहे हैं। बैठक में कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। डोंगरगढ़ से अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे जनता कांग्रेस का प्रदर्शन। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव।
आपके जीवन के सबसे बड़े दिन को यादगार बनाने हम हैं तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ब्रांडेड पटाखे थोक व चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। शादी समारोह में आतिशबाजी का ऑर्डर लिया जाता है। आज ही संपर्क करें शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव बाबूटोला। मोबाइल नंबर 7987921379। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70002007। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिस्ट, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट, और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर में लगातार बढ़ती अवैध शराब की बिक्री और शराब के मुद्दे को लेकर जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करते हुए इस मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की है। राजनांदगांव जिले भर में अवैध शराब की बिक्री और शराबबंदी के मुद्दे को लेकर आज जनता कांग्रेस के द्वारा अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान ही जनता कांग्रेस के इस आंदोलन में शामिल एक व्यक्ति शराब के नशे में मिला। वहीं जनता कांग्रेस का झंडा बैनर थामे कुछ नाबालिग बच्चे भी आंदोलन में शामिल मिले, जिसे लेकर जनता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा कि शराब के नशे में शामिल व्यक्ति और नाबालिग बच्चे कैसे शामिल हो गए उन्हें नहीं पता। तो हम लोग ये मांग करने आए थे कि राजनांदगांव जिले में और शहर में जितनी भी शराब बेची जा रही है, जिसमें कांग्रेस सरकार के आला नेताओं का बहुत बड़ा समर्थन उनको प्राप्त है, तो वहाँ पे शराबबंदी किया जाए और आम आदमी और नेतागिरी में नेता को फ़र्क ना देखते हुए सबके ऊपर बराबरी से कार्रवाई की जाए। एक आध कोई बाहर से नशे में आया होगा तो उसको जानता नहीं कि वो हमारे पार्टी का हो। अब कई लोग कोई नशे में और वो क्या कर रहा है उसको तो मैं रोक नहीं सकता। मैं अपना काम यहाँ पे सार्थक तरीके से करने आया हूँ और जैसे ही पुलिस वाले ने बोला कि ये शराब पिया हुआ है, मैं वहाँ पर खड़े हो गया, क्योंकि नाबालिग बच्चे भी थे। नाबालिग बच्चे अब उनके बारे में तो नहीं, हमारे पार्टी में नहीं है, साथ में अब देख के कोई घुस गया होगा तो मैं नहीं बोल सकता।
जनता कांग्रेस के द्वारा अपने ज्ञापन में पुराना बस स्टैंड के पान ठेले और भोजनालय में शराब बेचे जाने की शिकायत की गई है। वहीं जल्द से जल्द अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई नहीं होने पर आगे और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। विकल्प श्रीवास्तव, अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव प्रेस क्लब में जनपद पंचायत के सदस्य ललिता टार्जन जेठ साहू ने गौठान निरीक्षण के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के प्रदेश सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि गौठानों से महिला स्व सहायता समूह को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। राजनांदगांव जनपद पंचायत के सदस्य ललिता टार्जन जेठ साहू ने एक प्रेस वार्ता लेकर गौठान निरीक्षण के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा गौठान को लेकर प्रदेश सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप को निराधार बताया। उन्होंने बताया कि गौठान से महिला सहायता समूह को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। उन्होंने बताया कि ग्राम गठला में जय मां चंडी स्व सहायता समूह का गठन किया है, जिसकी वे अध्यक्ष है। ग्राम गठला में बने गौठान में वे कंपोस्ट खाद का निर्माण कर महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार से जोड़े हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को ग्राम गठला गौठान में आने का निमंत्रण दिया। मैं महिला समूह के ही बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आज गौठान बनने से हम लोग महिला समूह को आज रोजगार मिल रहा है और अच्छे योगदान मिल रहा है। हमारे ग्राम गठला में तो कम से कम दिसंबर में ही चालू हुआ और गोबर खाद खरीदना हम लोग चालू कर दिए। आज कहीं ना कहीं आज 19,000-20,000 तक खाद हम लोग बेच चुके हैं, सोसाइटी को दे चुके हैं और अभी तक गोबर खरीदी चल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ खाद को आके देखें। हम लोग ना पत्थर मिलाते हैं ना गोटा मिलाते हैं, प्योर खाद रहता है। डॉक्टर रमन सिंह विधायक जी तो आप उसे चुनौती दे रहे हैं, किस कारण से कि आपके गौठान गठला में पहुँचे हुए थे डॉक्टर रमन सिंह जी? नहीं पहुँचे, इसलिए तो आने को बोल रहे हैं कि हमारे गौठाना को दे रहे हैं कि आमंत्रित कर रहे हैं? चुनौती दे रहे हैं। किस बात को लेकर चुनौती दे रहे हैं? क्योंकि महिला समूह के सम्मान में, मतलब हर देश में, हर प्रदेश में आज महिला समूह गौठान में काम कर रही है। समूह के सम्मान में और गौ माता के सम्मान में, रोजगार और किसान भाई बंधु के लिए समस्या के समाधान के लिए और जो कार्य हो रहा है उसमें कार्य जनहित में न होकर राजनीतिक बेस्ड न बनाया जाए और इसे जनहित के मुद्दे के हिसाब से और गांव के विकास के लिए इस काम को आगे बढ़ाया जाए। जो गौठान का काम चल रहा है इसमें राजनीति बाहर से न किया जाए। आप अपने आप को गौ सेवक मानते हैं? हाँ जी। कई पशुएं जो है कत्ल खाने ले जाई जाती है, कई पशुएं जो है मृत पड़ी रहती है। आपने अभी तक गौ सेवा के मामले में क्या उपलब्धि पाई? मैंने गौ सेवा की उपलब्धि अभी इतने जल्दी किसी को नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ मैं इतना जानता हूँ कि इससे पहले गांव से कट्टी पार के नाम से गाय भर भर के लिए चला गया। उस समय से तो बेहतर है, आज उसका काम कम से कम नहीं हो रहा है। हालांकि ललिता टार्जन जेठ साहू ने गौठान की अनियमितता के सवाल पर जवाब देने से कतराती रहीं। कंपोस्ट खाद बनाने की विधि में मिट्टी गोबर का कितने प्रतिशत इस्तेमाल के सवाल का समुचित जवाब भी नहीं दे पाई। गौठान किन उद्देश्यों को लेकर बनाया गया है, इस सवाल पर भी बगले झांकती नजर आई। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों भाजपा के चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान के तहत पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने गौठान निरीक्षण के दौरान प्रदेश के विभिन्न गौठानों में 1300 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार करने का आरोप प्रदेश सरकार पर लगाया था। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।